आज शनिवार को 152D नेशनल हाईवे दादरी कनीना रोड पर भागोट और सहनिक के बीच 152D में प्रवेश व निकासी बनवाने हेतु एक सांकेतिक धरना दिया गया। इसमें आसपास की 45 पंचायतों ने अपना समर्थन दिया और सांकेतिक धरने के अंदर एक ज्ञापन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को देने का प्रस्ताव पास किया गया। धरने की अध्यक्षता विजयपाल एक्स चेयरमैन नौताना ने की। पंचायत में फैसला लिया गया कि यदि 15 दिन के अंदर सरकार इस पर निर्माण कार्य करना शुरू नहीं करती है तो 13 मार्च 2023 से 45 गांव की पंचायतें अनिश्चितकाल धरने पर बैठ जाएंगे। पंचायत प्रतिनिधियों ने बताया कि प्रवेश व निकासी मिलती है तो यहां के हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय और IMT खुडौना की दूरी मात्र 8 किलोमीटर है और NTPC प्लांट झाड़ली यहां से 11 किलोमीटर दूरी पर है। यहां पर नजदीक बागोर गांव में एक प्राचीन शिव मंदिर है जहां साल में लगभग 30 लाख भक्तजन देश के कोने कोने से यहां पर आते हैं। यदि 152D में निकासी का प्रवेश मिलता है तो 4 जिलों की सीमाएं जो इस राष्ट्रीय राजमार्ग के नजदीक लगते हैं 4 जिलों को फायदा होगा और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इस अवसर पर जिला पार्षद लीलाराम जयप्रकाश, राष्ट्रीय भलाई संगठन के सुप्रीमो ठाकुर अतरलाल, सरपंच वीरपाल सियाना, तेज सिंह, राजेंद्र, विकास, हरिओम, विनीत कुमार, रामनिवास, पंकज, सुरेश, बलवान, कुलदीप, साधु, राम, सतपाल, राकेश, सज्जन, सुनील, महावीर, प्रेम, विनेश, वीरेंद्र समेत अनेकों सरपंच, जिला पार्षद, चेयरमैन तथा मुख्य आदमी लगभग 700 की संख्या में मौजूद रहे। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि उनकी मांगों को यदि निश्चित सीमा अवधि के अंदर नहीं माना गया तो हमने कोई बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। एतवार के हिसाब से कर लो, संडे ने कर लो ना, सब आ जाएंगे। सारा काम लास्ट अल्टीमेटम 12 तारीख से धरना प्रदर्शन शुरू है। अगर सरकार हमारी मांग नहीं मांगती है तो 13 तारीख से मैंने धरने पे यहाँ बैठे सभी भाई और जितने भी भाई यहाँ आए हैं सभी अपने एक दो साथी को लेके पहुंचे। हर आदमी पे एक आदमी जो है वो एक आदमी आज यहाँ पहुंचा है, ज्यादा की जिम्मेवारी नहीं, वो एक आदमी ने वो साथ नहीं है। क्या नाम आपका? मेरा नाम विनीत कुमार, सरपंच गांव सेड़। तो आप जैसे 152D कट के लिए यहाँ धरने पर बैठे हैं तो क्या खास है, क्या इसमें तकनीकी मामला है जो यहाँ पर कट होना चाहिए? देखो शर्मा जी, आपके चैनल से सभी यहाँ अड़ोस पड़ोस के गांव आए, सभी सरपंच आए और कम से कम ये 45 पंचायतें गांव की यहाँ आई है और यहाँ कट के लिए सब यहाँ पर बैठे हैं। आज तो एक ज्ञापन दिया है, 15 दिन के बाद में सरकार क्या कार्रवाई करती है, क्या एक्शन करती है, उसके बाद में करती है तो सरकार का धन्यवाद, नहीं करती है तो यहाँ पर लगातार जब लग कट नहीं बनेगा यहाँ धरना जारी रहेगा। यहाँ पर कट को अनिवार्य क्यों मानते हैं? कट ये अनिवार्य इसलिए मानते हैं, यहाँ सेंटर यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर IMT खुडाना, बागेश्वर धाम, झाड़ली प्लांट और यहाँ हर आदमी को ये उड़ा के बना दियो। कोई चंडीगढ़ थी चढ़े के तो फिर जयपुर थी चढ़े, फिर या उरे क्यों 6 फुट को बांगड़ लिया खड़े कर 20 रुपये। ये देखो गाँवों की जरूरत है भाई, सब गाँवों को जरूरत है तो इसलिए यहाँ पर लगातार 15 दिन के बाद में लगातार यहीं लोग रहेंगे और इस कट को बनाएंगे। चाहे सरकार हमें कुछ करना पड़े, सरकार के विरोध है जी। ठीक है जी। आप भी सरपंच हैं, कहाँ से हैं? मैं गांव वीरभूमि खेड़ी तलवाना से हूँ जी। क्या नाम है अपना? पंकज हिंदू नाम मेरा। तो क्या कहना चाहेंगे आप? सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा जी, ये जो 232 किलोमीटर लंबा जो नेशनल हाईवे 152D है, इस 232 किलोमीटर नेशनल हाईवे पर हर 10 से 15 किलोमीटर के अंतराल पर आपको एक कट दिखाई देगा। लेकिन यह हमारे क्षेत्रवासियों के साथ एक तरीके से इन भावना लगा लो, कुछ भी समझो आप, यहाँ पर 45 किलोमीटर की दूरी पर कोई भी कट नहीं है, नहीं तो हर 10 से 15 किलोमीटर पे एक कट है। तो सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा, माननीय नितिन गडकरी जी से निवेदन करना चाहूँगा, उन्होंने घोषणा भी की थी तो वो अपनी घोषणा पे पुनः एक बार फिर से ध्यान दें और जहाँ पर कट 10 से 15 किलोमीटर के अंतराल पर दिए गए हैं तो मैं उनसे पुनः आग्रह करना चाहूँगा कि इस कट को भी मंजूरी देकर हमारी जो क्षेत्र की समस्याएँ हैं उनसे निदान दिलाएँ। धन्यवाद जी। भाई साहब, क्या नाम है आपका? शर्मा जी, सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को
जय श्री राम। मेरा नाम सोनू तंवर है, मैं गांव का और आज हमें यहाँ एक सांकेतिक धरने का प्रदर्शन किया है। सरकार को, जो सरकार सोई हुई है पिछले 1-1.5 साल से, उसको जगाया है। माननीय श्री नितिन गडकरी जी ने पिछले पचगांव रैली में हमारी इस कट की मंजूरी दे दी थी और नितिन गडकरी जी साफ साफ कहते हैं कि जो मैं बोलता हूँ मैं वो तब बोलता हूँ जब वो काम हो चुका होता है। तो नितिन गडकरी जी के इस कथन से हम ये कहना चाहेंगे, वो सीधा बोलते हैं कि आपके स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसदों की कमी है कि मेरे ना बोलने के बाद में भी काम नहीं होगा, उसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। और आप पूछ रहे थे कि आप भाई कट क्यों ज़रूरी है। कट ज़रूरी इसलिए है कि यहाँ से जो पीछे वाला कट है वो संसपुर है, वहाँ से जाडली प्लांट 20 से 23 किलोमीटर पड़ता है। आगे वाला कट बूचास है, वहाँ से तकरीबन 30 किलोमीटर के करीब पड़ता है। वहाँ से सेंट्रल यूनिवर्सिटी 20 से 22 किलोमीटर पड़ती है बूचास कट से। और ये है हमारे इस कट से जाडली प्लांट NTPC सारा लगा के चलोगे 10 से 12 किलोमीटर है। IMT खुडाना 9 किलोमीटर के अंडर में है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी पाली 9 किलोमीटर के अंडर में है। बागेश्वर धाम का ये कट हो ही गया। यहाँ से तकरीबन आपको मान के चलो, सरपंच साहब बता रहे थे भाई 40 से 50। मैं ये कहता हूँ जी, यहाँ से ये जो कट है ये 4 डिस्ट्रिक्टों को जोड़ेगा, झज्जर, दादरी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। तो इसके लिए इस कट सबसे अनिवार्य है। क्योंकि शुरू में जब बोला गया था कि जो ये NH 152 तैयार हुआ कि भाई डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रिक्ट से जोड़ने का काम है, जो अभी नितिन गडकरी जी के कथन से माध्यम से जो दोंगड़ा में कट बना है, उसमें तो कोई डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट नहीं, वो एक डिस्ट्रिक्ट में ही है। चलो, वो हमारे भाइयों के लिए बहुत बढ़िया सुविधा उन्होंने की है। तो हमारा ये कट इसलिए अनिवार्य है क्योंकि इस कट के माध्यम से 4 डिस्ट्रिक्टों का आपस में मेल होता है। तो ये गंगा जी यहाँ शिव धाम है, यहाँ से 4-5 स्टेटों से लोग कावड़ लेके आते हैं, यहाँ कावड़ चढ़ाई जाती है, इसलिए यहाँ पे कट अनिवार्य देना चाहिए। मेरा नाम विजय सिंह है। तो आज का किस बात को लेकर प्रदर्शन? 152D के ऊपर जो बागोद से सेड़ंग को रास्ता जाता है, इसको कट बनवाने के लिए बड़ी भारी लोगों को परेशानी है। यहाँ शिवजी भगवान का मेला भरता है, जहाँ 10 लाख श्रद्धालु साल में 2 बार आते हैं। और यहाँ विश्वविद्यालय बना हुआ है, जहाँ से सिर्फ मात्र दूरी उसकी 10-12 किलोमीटर है। और खुडाना में IMT जो बन रही है, उसके लिए भी हमें साधन चाहिए आने जाने के लिए। तो इस बात को लेकर पहले हम केंद्रीय मंत्री राविंद्र जी से मिले, उन्होंने आश्वासन दिया कि भाई हम इस काम को पूरा करवाऊंगा। हम इसको नितिन गडकरी से मिले थे, नितिन गडकरी ने पंचकुला उसमें पचगांव में घोषणा भी की थी कि बनाएंगे हम इसको। तो अब क्या अड़चन आ रही है? अब कोई अड़चन नहीं आ रही, हम तो कहते हैं हमारा बन जाए। क्या आप दोबारा किसी से मिले हैं? हाँ, मिले हैं, विधायक से मिले हैं, भाई राविंद्र जी से मिले हैं। विधायक कौन सा विधायक? विधायक सीताराम यादव से मिले, विधानसभा में अपना वो उठाया, मैंने मुख्यमंत्री को भेजूंगा मैं इसके बारे में। जी भाई साहब, क्या नाम आपका? मेरा नाम एडवोकेट KP यादव है। तो क्या कहना चाहेंगे, ये जो धरना आपने आज दिया है, इस बात को लेकर क्या कोई कमेटी बनाई है? तो और इस प्रकार से कमेटी बनाई है, कितने गांव के लोग इसमें शामिल हैं? इसमें आपने 45 गाँव को लेके एक, हर गांव से 2 मुख्य आदमियों को लेके एक कमेटी बनाई है। और ये कमेटी पहले मेनली नितिन गडकरी जी को अवगत करवाएगी कि आपने एक कट को मंजूरी दी थी 9 मार्च 2022 को पचगांवा की रैली में, और उसी के साथ में आपने दोंगड़ा हीर में भी एक कट की मंजूरी दी थी जो बन के तैयार हो चुका है। पर ये जो सेड़ंग वाला कट है, सेड़ंग बागोद रोड पे जो कट है, ये अभी इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके लिए पहले हम वहाँ गडकरी साहब को अवगत करवाएंगे, और यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो 13 मार्च से हम अनिश्चितकाल धरने पे बैठ जाएंगे, 45 गांव की पंचायत। और हमने इसमें एक ये नारा भी दिया है कि जो कट बनवाएगा वो वोट पाएगा। तो इस कट को लेकर क्या पॉजिटिव सोच है? कितने गाँवों को फायदा मिलेगा, कितनी जनता को फायदा मिलेगा? जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय भी यहाँ पर उपस्थित है, IMT की भी घोषणा हो चुकी है, शिलान्यास हो चुका है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखो जी, ये यदि कट बनता है तो आप ये मान के चलो कि यहाँ बागेश्वर धाम में हर साल करीबन हर मेले पे 15 लाख श्रद्धालु आते हैं, जिससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है। उसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ से 8 किलोमीटर पे है। उसके अलावा IMT का जो इन्होंने शिलान्यास किया हुआ है वो 6-7 किलोमीटर पे है। साथ में यहाँ 45 गाँवों को, मतलब नाहड़ ब्लॉक के गाँव
जो कोसली रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के आते हैं, कुछ गांव दादरी डिस्ट्रिक्ट के, कुछ ये महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट कनीना ब्लॉक के आते हैं। करीबन 45 से 50 गाँव को इससे सीधा फ़ायदा होगा यहाँ कट बनने से। यदि आपकी सरकार सुनवाई नहीं करती है तो आगे आपकी क्या कार्रवाई रहेगी? यदि हम अनिश्चितकाल धरने के लिए जाएंगे और हम यदि सरकार हमारी सुनवाई नहीं करती है तो हम कोर्ट का बहिष्कार करेंगे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल है। कहाँ से? पोता से। तो क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो NH 152D भी जो शेरंग भागवत की भी डाइवर्जन कट की घोषणा मार्च 2022 में की गई थी, और जबकि जब मैंने स्वयं NHAI के कुछ अधिकारियों से बात की और खुफिया सूत्रों से पता किया ना, तो उन्होंने बताया ये एरिया एक्सीडेंटल एरिया है, और जबकि ये एरिया एक्सीडेंट नहीं है ये कह के उन्होंने इस फाइल को दबा दिया गया है NHAI के अधिकारियों ने। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पर डाइवर्जन कर छोड़ा जाए, क्योंकि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है यहाँ से मात्र 9 किलोमीटर है, और खुडाना IMT का शिलान्यास किया हुआ है, ये भी मात्र 7 से 8 किलोमीटर है। इधर झारनी प्लांट की दूरी 12 से 13 किलोमीटर है। तो हम सरकार से मांग करते हैं जल्द से जल्द कट दिया जाए। यदि सरकार हमारी मांग पर कार्रवाई नहीं करती है तो हम अनिश्चितकालीन धरना देंगे। आज हमने एक कमेटी गठित की है, और कमेटी की अध्यक्षता में जो हमारे चेयरमैन है कमेटी के विजय जी को बनाया गया है, उनकी अध्यक्षता में सरकार को 15 दिन का टाइम दिया गया है। यदि फिर भी कार्रवाई नहीं होती है तो अनिश्चितकालीन जो धरना है वो दिया जाएगा। यदि सरकार फिर भी नहीं जागती है तो फिर हम सभी युवा साथी भूख हड़ताल पर बैठेंगे, और वो नीचे नहीं ऊपर रोड के ऊपर बैठेंगे। उसके लिए प्रशासन व सरकार स्वयं जिम्मेवार होगी। जिला पार्षद हैं, तो ये जो सांकेतिक धरना प्रदर्शन जो चल रहा है ये 152D के लिए क्या कहेंगे? इसमें जी हमारे कम से कम 40-50 गांव जुड़ रहे हैं इसके, तो इनको सभी को फ़ायदा होगा ये कट बढ़ने पर। इसमें पहला दाम भागवत का है, दूसरा फ़ायदा IMT खुडाना, तीसरा ये पाली यूनिवर्सिटी, चौथा। चलो ये तो सभी जो धरने पर हैं प्रतिनिधि हैं उन्होंने बताया, खासकर जैसे जिला परिषद की तरफ से आपकी क्या भूमिका रहेगी? मेरी भूमिका ये रहेगी मैं भाइयों के साथ रहूँगा और इस कट को दिला के रहूँगा। नहीं, जिला परिषद के और भी जैसे सदस्य हैं, जिला प्रमुख हैं, उनके अंदर क्या आपकी चर्चा हुई है इस बात को लेकर? आगे कैसे बढ़ाएंगे इसको? जिला प्रमुख समर्थन, सभी जिला पार्षदों को हमारे को समर्थन है, और आए भी हैं पार्षद हमारे साथ यहाँ बैठे हैं। जिला प्रमुख का भी हाँ जी, आप युवा सरपंच हैं नौताना से, तो आप युवाओं की इस 152D के लिए क्या सोच रहे हैं? जी, पहले आपके दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। ये जी पहले तो बागेश्वर धाम पड़ता है पास में, फिर IMT को, फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी इनके पास में लगती है, और मेन मकसद ये है चंडीगढ़ से लेकर कोटपुतली तक सबसे कम दूरी पर बने हुए हैं। यहाँ पर 45 किलोमीटर की दूरी है कट के लिए, तो इस पर कट बनाया जाए ताकि आवाज़ सही रहे। रामचंद्र जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम सभी को नमस्कार कहूँगा। सेकेंडली आज हम इस अनशन पे बैठे, इसका मेन रीज़न ये है कि 152D पे भागवतवाड़ा कट अनिवार्य है, क्योंकि फर्स्टली यहाँ तो एक तो बागेश्वर धाम है, सेकेंडली 9 किलोमीटर पे हमारी यूनिवर्सिटी भी है, IMT भी है, और इधर पावर प्लांट भी है, इसलिए कट नेसेसरी है। और जब ये कट बनेगा तो प्रत्येक आमजन व्यक्ति को इससे फ़ायदा होगा, और हम सरकार से यही गुजारिश कर रहे हैं कि इस कट को मंजूरी दे, और पहले भी दिए इन्होंने, डॉक्यूमेंट्स में भी है, और पहले सरपंचों ने इस कट के लिए मंजूरी भी दी थी, और सभी ने अपने सिग्नेचर और मोहर भी दी थी। और लास्ट में यही कहूँगा कि सरकार हमारी मांग को मानने, अन्यथा हम अपना अनशन शुरू करने वाले हैं। 45 गाँव की मांग है। यहाँ कम से कम 1.5 से 2 लाख कावड़े यहाँ चढ़ती है, शिव धाम है, और कम से कम 10 से 15 लाख लोग यहाँ आए के नाम से मेले में, साल में 2 बार यहाँ मेला भरता है। और यहाँ हमारा प्राचीन मंदिर है बागेश्वरी धाम, और IMT हमारी खुडाना है, ये मात्र 10 किलोमीटर की दूरी में यहाँ से पड़ती है। केंद्रीय विश्वविद्यालय मात्र 9 या 10 किलोमीटर की दूरी पर है, और हमारा एक पावर प्लांट है वो मात्र 9 किलोमीटर की दूरी